नमस्कार। आप सबका मैं अपने YouTube चैनल ASM न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल के साथ में जुड़ें। मित्रों, आइए सीधे शुरू करते हैं आप लोगों की अपडेट। ये आपकी खबर है, आपके लिए ही हम दे रहे हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब करें। दिन भर आप लोगों के लिए खबरों का गुलदस्ता लेकर के हम 2 वीडियो कम से कम ज़रूर आप लोगों के बीच में हमारे चैनल के आते हैं। तो आज का दिन भी महत्वपूर्ण है और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग आज के दिन का भी लाभ उठाएं। मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी लोगों के लिए आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कैबिनेट की बैठक के बारे में तो मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा ही। आज के कैबिनेट की मीटिंग में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। मसलन नए आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति संबंधी एक प्रस्ताव भी है। तो देखिए, उसमें निश्चित रूप से अध्यक्ष सदस्य हो सकता है आज ही आ जाए। ये बहुत बड़ा दिन है आज का। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ में जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ने का प्रयास भी करेंगे। मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा कि आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ने का भी प्रयास करें। आइए अब हम शुरू करते हैं एक नई अपडेट। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि 11 अगस्त 2023 से बीएड प्राथमिक से बाहर चल रहा है। कल प्रधान जी का ये कहना और मेहता जी का ये कहना कि निश्चित रूप से हमारी नज़र में बीएड डिग्री धारक एक योग्य शिक्षक हैं और जब आवश्यकता पड़ती थी कि प्राइमरी में टीचर नियुक्त किए जाए तो ये तर्क भी कोर्ट के सामने रखा जा रहा है। कोर्ट से ही रिलीफ लेने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद में हमारे पास विकल्प तैयार है। पहले हम कोर्ट से देख लेते हैं और अगर 14 फरवरी तक ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद हम बिल पास करा देंगे। इसमें हर हाल में मंजूरी मिल जाएगी। मंजूरी मिलते ही वो लागू हो जाएगा अध्यादेश के रूप में और उसके पश्चात फिर हम लोग जैसे ही संसद का मानसून सत्र चलने लगे उसको पास करा देंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार भी ये चाहती है। देखिए, एक बिल पास कराने में काफ़ी टाइम लगता है, इसीलिए अच्छा ये हो कि पहले कोर्ट से हो जाए हला भला। वैसे उनका ये कहना है कि कोर्ट मंजूरी दे देगा, क्योंकि कोर्ट को जहाँ पर आपत्ति थी उस पॉइंट को ही दूर कर लिया गया। कोर्ट को इस बात की आपत्ति थी कि 2 नियम एक ही भर्ती के लिए कैसे बन सकते हैं। बीटीसी को विदाउट ट्रेनिंग आप नियुक्ति दे रहे हो और इनको ट्रेनिंग आप करा रहे हो। इनके लिए ब्रिज कोर्स है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट की भी आपत्ति सही थी। और राजस्थान की तत्कालीन अशोक गहलोत की सरकार ने बीएड के खिलाफ खूब कान भरे थे जम के, और ऐसा फिर कान भरे कि खुद भी कान भरते भरते बाहर हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस तरीके की चीज़ें करके लोगों को क्या सुकून मिलता है वो तो वही जाने, लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि सब अपने नियंत्रण में है। और मैं यह भी बताना चाहूँगा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड, और जो 12,091 पदों के लिए हैं। तो जो भी लोग नए जुड़े हुए हैं उन सबका कल्याण हो जाए, इस बात की कोशिश की जा रही है। शाम तक आप लोगों को कुछ जानकारी मिलेगी। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो लोग हड़बड़ाहट में कार्य बिगाड़ रहे हैं अपना, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग हियरिंग शुल्क नहीं जमा कर रहे हैं, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अब नियमित सुनवाई का दौर आएगा। और नियमित सुनवाई का मतलब होता है कि आप या तो जुड़ना है तो जल्दी से जुड़ें, अन्यथा आप लोग भूल जाएं। हमें फिर जिनके लिए संघर्ष करना है, जो सहयोग किए हैं, उनके लिए संघर्ष करेंगे। बाकी लोग भूल जाइए फिर अपना संघर्ष। जो कई ऐसे भी होते हैं जो बहुत दिनों बाद आते हैं और बताते हैं कि हम फलाना समय याची बने, ये है वो है, अब देख रहे हैं फाइनल हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि केवल कहिए नहीं, सहयोग भी कीजिए, क्योंकि लड़ाई में पैसा लगता है, कोर्ट कचहरी में पैसा लगता है भैया। बिना पैसे के कहीं किसी का नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए लोग कहते हैं कि यार कोर्ट कचहरी में चप्पल घिस जाता है। तो यहाँ चप्पल घिसने वाली तो बात नहीं है। जो हो पा रहा है हम सहयोग अपनी ओर से भी कर रहे हैं। तो आप सभी लोग सहयोग करें और लड़ाई अंतिम दौर में है। जिन्हें नए याची बनना है वे लोग भी जुड़ जाएं। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, मामला ज़्यादा नहीं खींचेगा। नए सत्र के पहले सब ओके होगा।
नया सत्र आपका अप्रैल से चलता है, सब ओके हो जाएगा। तो मेरा ये अनुरोध है आप सभी से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ में जुड़ें। और देखिए दोस्तों, प्रवक्ता का जो इंटरव्यू है वह समाप्त करने की तैयारी है और आज के कैबिनेट की मीटिंग में यह निश्चित रूप से मंजूर भी हो जाएगा। यह भी एकदम 100% तय है। ठीक है, आप सभी से मैं हमेशा ये अपडेट आप लोगों को देता रहता हूँ कि आप हमारे साथ में अगर हमारे वीडियो को शेयर कर देते हैं, वीडियो को लाइक कर देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, तो नित्य नई जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है, और रही बात ये कि देखिए 25,000 पद, जैसे कतिपय लोग कहते हैं कि 25,000 पद हैं, कभी भी कोई चीज़ आई नहीं, तो ये अच्छी एक चीज़ बताइए, जानकारी नहीं आई, नया आयोग गठित होगा तो वही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, वही तो जानकारी देगा कि पुराना आयोग तो इसमें चयन बोर्ड में ताला लगा हुआ है। जाके देखिए, चयन बोर्ड में ताला लगा है ना। केवल ऑफिस के लोग आ रहे हैं, केवल ऑफिस के लोग, मेंबर भी नहीं है, केवल सेक्रेटरी भर आ रहे हैं, पिछले दरवाजे से आते हैं, अपना कार्य करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। जाहिर सी बात है कि इसमें चयन बोर्ड ही चयन आयोग बनने जा रहा है और इस नाते काफ़ी कुछ बदलाव होना है, तो इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा ही ना। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि घबराइए नहीं और आप सबका देखिएगा कि आप सबके लिए जो मैं ये न्यूज़ लेके आ रहा हूँ ये 100% सही होने वाली है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि आज कैबिनेट की बैठक भी है, कैबिनेट की बैठक में भी बड़े डिसीजन हो सकते हैं, जैसा कि आपके चयन बोर्ड को लेकर के कुछ अच्छा होना है और चयन आयोग को लेकर के। और इसके अलावा दोस्तों देखिए, ये भी चीज़ जिम्मेदारी अपनी भी होती है कि अगर आपके लिए जो इतनी सटीक जानकारी दे रहा है, उसके साथ मार्गदर्शन न्यूज़ के अलावा हमारे इस एएसएन न्यूज़ पे जिस तरीके से आप सबका अनुराग मिल रहा है दोस्तों, आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसी प्रकार का अनुराग बनाए रखें। आपकी लड़ाई लड़ने का जो मादा है सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल से बात है। हमारी टीम हमेशा आपके लिए प्रयास कर रही है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाने में मैं कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, बस आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, आपका अनुराग चाहिए और किसी भी प्रकार से आपका अहित न हो, इस बात का मैं वादा करता हूँ। आपकी लड़ाई लड़ने का मैं वादा करता हूँ और लगातार जो लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं उनसे सावधान रहिएगा, क्योंकि उनके पास में कोई न्यूज़ नहीं है। वो बीएड के पीछे पड़े हुए हैं, बीएड को कैसे बाहर कराया जाए, रेगुलर कोई न कोई आर्डर कहीं न कहीं का, कहीं छत्तीसगढ़ का ला रहे हैं तो कहीं राजस्थान का ला रहे हैं, कहीं बिहार का ला रहे हैं। क्या ड्रामा मचाए हुए यार, ऐसा कुछ हुआ क्या है ना। सरकार जब साथ है, गवर्नमेंट ने साफ कह दिया हमें बीएड के मामले पे विचार कर रहे हैं, हम बीएड को एंट्री देने का कार्य कर रहे हैं, बीएड को के साथ में किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा, तो ये हास्यास्पद स्थिति नहीं है क्या। इस प्रकार के अफवाहें फैलाने वाले लोग हास्यास्पद स्थिति नहीं बयां कर रहे हैं क्या। ये तो जाहिर सी बात है, सबका जाहिलपना है, इनका जाहिलपना है। मैं यही कहना चाहूँगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन करूँगा हाथ जोड़ के कि आप तैयारी अच्छी तरीके से करें, क्योंकि अब जो है नया आयोग अपने अंतिम चरण में है। नया आयोग गठित होगा। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड का भी पेपर है 17-18 तारीख को, और ये अब आपकी जिम्मेदारी। उसमें जो भी लोग हमारे यहाँ के नोट्स लेकर के पढ़ रहे हैं वे निश्चित सफलता अर्जित करें, मेरी शुभकामनाएं हैं। और क्यों नहीं होगी उनको सफलता मिलनी तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। किसी प्रकार घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस ये है कि जैसे आप हमारे नोट्स लिए हैं, टीजीटी पीजीटी का नोट्स लिए हैं, तैयारी कर रहे हैं, या जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं हमारे नोट्स ले लें और हमारे नोट्स से पढ़ें। 100% प्रश्न आने की गारंटी है और कोई अर्जी फर्जी गारंटी हम नहीं दे रहे हैं। हम जो गारंटी दे रहे हैं आपको इस चीज़ की जिम्मेदारी के साथ दे रहे हैं कि 100% आपका प्रश्न आएगा। ठीक है, और इसलिए भी क्योंकि देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिना संघर्ष के तो कुछ होगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं, ये अब भी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो लड़ाई थोड़ी सी तगड़ी है, इस बार का कंपटीशन भी तगड़ा होने वाला है।
25,000 पदों की बात हो रही है, तो नए आयोग के अध्यक्ष का जो भावी अध्यक्ष हैं उनके हवाले से सूत्रों ने जानकारी दी है। उनका साफ कहना है कि हम नया विज्ञापन देंगे। मतलब ये कि अगर ये 4,500 ही वैकेंसी रह गई जैसा कि विज्ञापन में आया था, तो आपके लिए काफ़ी बड़ा स्ट्रगल हो जाएगा। ठीक है, दोबारा पोर्टल खोलकर आवेदन करने की भी बात चल रही है कि भैया इसी में आवेदन दोबारा करवा दो। तो इसमें नियमावली का पेंच आकर के फंस रहा है, क्योंकि चयन बोर्ड की नियमावली कुछ और थी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली कुछ और होगी। अलग अलग नियमावलियों के चलते इस पुरानी भर्ती को निपटा करके नई भर्ती में नए पदों को देने की तैयारी चल रही है। इससे सरकार की इनकम भी बढ़ेगी और किसी प्रकार से भर्ती फंसेगी भी नहीं, क्योंकि भर्तियों को अटकाने से, लटकाने से, भटकाने से बचाने के लिए ही तो नए आयोग का गठन हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार इस पर काफ़ी कड़ा संघर्ष कर रही है। ठीक है, तो नया आयोग अब गठित होने वाला है। आप लोगों को इसकी खुशखबरी मैं दे रहा हूँ। आज इस पर कुछ बड़ा डिसीजन होगा, इंतज़ार कीजिए। और आज कुछ कोर्ट पे भी बड़ा डिसीजन होगा। मैं आप लोगों को सारी अपडेट दूंगा। चैनल के साथ में जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो। जिन्हें नोट्स लेना है तो 92 19 16 67 52 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सहित दें, अथवा इसी पर दस्तावेज भेज करके याची बने। आज याची बनने की अंतिम तिथि है और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आज 5 फरवरी हो गई है, जितनी जल्दी कर दें उतना उत्तम रहेगा, है ना। कहना मेरा काम था, मानना न मानना आपका काम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।